तो युद्ध विराम पर यह सियासी युद्ध, युद्ध विराम के विरुद्ध यह सियासी युद्ध छेड़ने की क्या जरूरत? आतंकवाद के दांत खट्टे करने थे, एक सबक सिखाना था, क्या वो नहीं सिखाया है हमारी सेना ने? सचिन, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं संदीप जी कि हम सबको बड़ा फ़क्र है हमारी सेना के पराक्रम पर। और अभी मैंने डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस तरीके से उन्होंने आतंकी ठिकानों को ढेर किया और जिस प्रशासन से हमारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने धावा बोला, वो प्रशंसा के योग्य है। और मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसी कोई फ़ौज नहीं होगी जो हमारे पास है। और हमने आतंकियों पे हमला बोला था, हम पे जो आक्रमण किया था पहलगाम में, जवाबी कार्रवाई, और शुरू से कहा गया कि नॉन एस्केलेटरी है और सिर्फ ना फौज के खिलाफ है ना देश के खिलाफ है, लेकिन आतंकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना है। कार्रवाई करी, हम सब बड़ा फकरा, पूरा देश, समूचा पक्ष विपक्ष सब 140 करोड़ लोग सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। लेकिन जो युद्ध विराम की घोषणा जो हुई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से, वो बड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि युद्ध विराम पहले भी हुए हैं, सीज़फायर पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस घटनाक्रम को हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में, उसमें थोड़ा सवाल उठते हैं कि जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री पहले बोलते थे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब वो न्यूट्रल साइट्स पर भारत और पाकिस्तान की चर्चा कराना चाहते हैं, कश्मीर को लेकर भी। तो कश्मीर का जो कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ने साफ कर दिया है, किसी तीसरे मुल्क में जाके बातचीत का सवाल ही नहीं उठता, बातचीत तो कोई होगी भी नहीं, अभी भी सिंधु जल संधि वो स्थगित ही रहेगी। और डीजीएमओ लेवल तक की बात है, और तीनों डीजीएमओ ने आज साफ कर दिया, अभी आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे सचिन, कि हाई अलर्ट पर है सेना, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कुछ भी गुस्ताखी करेगा पाकिस्तान फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ यही ज़रूरत समय की भी है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उन्होंने जिस तरह से बात को रखा और युद्ध विराम की घोषणा कुछ घंटे पहले करी थी, उससे मुझे लगता है कि ये मीडिएशन और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो किया है बहुत पहले स्पष्ट कर देना चाहिए था कि कश्मीर मसले पर कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है, द्विपक्षीय मामले को इंटरनेशनलाइज करना गलत है। और 1994 में भारत ने पार्लियामेंट के माध्यम से एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर आएंगे। हमने एक मांग रखी है, खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने, कि एक विशेष सत्र बुलाइए। संदीप जी, पूरे दुनिया को देखना चाहिए कि भारत में एकजुटता है और आतंक के खिलाफ हम सब साथ लड़ रहे हैं। ये संदेश संसद से जाना चाहिए। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, इस सब पर चर्चा हो ताकि एकजुटता का प्रदर्शन कर सकें। अब आपस में जो ये सियासी युद्ध शुरू हो गया, इससे क्या तस्वीर जाती है? हमने 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद के 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में जैशे मोहम्मद का आतंकी ठिकाना हमने तबाह किया ना, 100 आतंकी मारे ना, एयरबेस भी उनको नुकसान पहुंचाया ना। संदीप जी, आप बहुत गलत बोल रहे हैं, कोई अंतर्विरोध नहीं है। पहले दिन 22 अप्रैल को विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरी पार्टी, पूरा विपक्ष, इसमें कोई इफ बट की इशू ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि आतंक को जड़ से खत्म करें, पूरा मुल्क इसमें एक है। कब तक हम सहन करते रहेंगे? पुलवामा हो गया, बम्बई में अटैक हो गया, पहलगाम हो गया, नॉन स्टेट एक्टर्स, आर्मी, आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार न जाने किस प्रकार की गतिविधि करना चाहती है। हम तो चाहते हैं जड़ से सफाया हो इसका। लेकिन मुझे यह है कि सरकार को अपना स्पष्ट करना चाहिए, सिर्फ अफसर्स को नहीं, अधिकारियों को नहीं, सरकार को एक पॉलिटिकल सीधे विशेष सत्र बुलाना चाहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए क्या सरकार को? और किन शर्तों पर, किन कंडीशंस के आधार पर यह युद्ध विराम लागू हुआ है, उसका खुलासा देश के सामने होना चाहिए, ये आपकी मांग है। जब अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट सरकार को मिला है और अनवेवरिंग सपोर्ट मिला है, तो सरकार को भी सबको कॉन्फिडेंस में लेकर जो रणनीति बनी है, जो कंडीशंस हैं, किन परिस्थितियों में पूरा घटनाक्रम घटा, उसका सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। और प्रधानमंत्री पहली 2 मीटिंग में नहीं आए, उनको मीटिंग में आना चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और पार्लियामेंट में अगर हम सब खड़े होंगे तो देश की एकता अखंडता की बात करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ की बात करेंगे, पाकिस्तान को मजा चखाने की बात करेंगे। और पार्लियामेंट का सेशन जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी ना, पूरा विश्व देखेगा कि भारत में क्या एकजुटता है। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म वही है
हम वहां से खड़े होकर एक संदेश दें पूरी दुनिया के अंदर। तो इसीलिए मांग रखी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी और खड़गे साहब ने कि एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए पार्लियामेंट का। और यहाँ पर अब आप क्या, जब बीजेपी अतीत की बातें करती है तो आप कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, अब आपके ही दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लग रहे हैं इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है, ये तो राजनीति कर रहे हैं ना आप विशुद्ध। देखिए ऐसा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने, हमने अपनी सारी पॉलिटिकल गतिविधियां सस्पेंड कर दी थी भारत की सेना के साथ। हम चाहते थे कि एकजुटता का जो है हम पहल करें। हम विपक्ष में हैं, हमारे वैचारिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, हमारी सीमाओं पर अगर कोई आंख उठा के देखता है तो पूरा मुल्क एक है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और आज भी मैं समझता हूं जो सेना ने कहा है, एयरफोर्स ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मैं समझता हूं सेना की समझ, उनकी कार्यकुशलता, उनकी क्षमता, उनकी सोच और उनका पराक्रम, वो जानते हैं कब क्या करना है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि ये जो युद्ध विराम किस घटनाक्रम में हुआ और तीसरा देश अनाउंस कर रहा है सीज फायर, ये अप्रत्याशित है। 70 साल में पहले से कभी नहीं हुआ। और अमेरिका का कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इस पर भी चर्चा कभी ना कभी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारत को छोटा मोटा टापू देश नहीं है। हम तो मतलब मौका आया था पाकिस्तान को रगड़ने का, जिम्मेदारी से थोड़ा लगने में, सुनने में हल्का शब्द लगता है, पर उसको रगड़ने का जो मौका था वो हमने हाथ से जाने दिया। आप क्या ये कह रहे हैं? ऐसा है संदीप जी, आपको छूट है हल्के शब्द इस्तेमाल करने की, मेरे को नहीं है। मैं एक जिम्मेदार पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं और एक नागरिक की तरह बोल रहा हूं कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में जो ताकतें आतंकवाद को पनपाती हैं वो हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। नहीं तो क्या भरोसा कि अभी IMF का लोन मिला है, साल 2 साल बाद दोबारा वो और अंदर जाके कैंप बनाते हैं, फिर इस प्रकार का आक्रमण हम पर करेंगे, फिर से तो वो स्थायी रूप से समाप्त करने के, जड़ों तक जाकर खत्म करने का